हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईपी सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 के 10 प्रश्न तक हल किए थे। इसके बाद से कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, उसको हम लोग देखेंगे। 11 नंबर का प्रश्न है, देखें। यह दिया है कि यदि किसी एपी के प्रथम यानी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात यशवन क्या है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। इसे में ये दिया हुआ है, हम माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ठीक है, दिया क्या है, n पदों का योग। चूँकि n पदों का योग यह दिया हुआ है 4n ऋण n स्क्वायर, यह दिया हुआ है। तो n बराबर 1 रखने पर हमको प्राप्त होगा प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद, इसी को हम यशवन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो n की जगह 1 रखें तो 4 गुणे 1 ऋण 1 का वर्ग, यह हो जाएगा आपका 4 ऋण 1 और यह हो जाएगा आपका 3। तो प्रथम पद जो है या यशवन जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, कह रहा है प्रथम दो पदों का योग। तो यहाँ n बराबर 2 रखें, n बराबर 2 रखने पर क्या प्राप्त होगा, प्रथम दो पदों का योग, दो पदों का योग यहाँ प्राप्त होगा। इसको हम कह सकते हैं यश2। ठीक है, तो n के जगह हम 2 रखें तो 4 गुणे 2 माइनस 2 का वर्ग, यह हो जाएगा आपका 8 माइनस 4। तो यह हो गया 8 में से 4 गया, 4 हो जाएगा और यह हो गया आपका यश2। तो यश2 क्या है, दो पदों का योग है। ठीक है, तो दो पदों का योग में से पहले पद को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, दूसरा पद मिलेगा। दूसरा पद पूछ रहा है, तो दो पदों का योग तो यह हो गया। तो यहाँ लिखेंगे दो पदों का योग, इसलिए दूसरा पद जो होगा वह यश2 में से यश1 को हम घटा देंगे। तो यश2 हमारा 4 है और यश1 जो है 3 है, तो यह हो जाएगा 1। ठीक है, यह दूसरा पद हो गया। ठीक, अब इसका सार्वंतर डी कितना होगा निकाल लें। सार्वंतर डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। अब देखें, दूसरा पद जो है 1 है और पहला पद जो है आपका आया है यह 3, तो इसमें से 3 हम घटा दें तो यह हो जाएगा आपका -2। ठीक है, डी जो है -2 हो गया। तो जब डी निकल गया तो दूसरा पद हमारा 1 है, तो इसलिए तीसरा पद जो है क्या हो जाएगा, तीसरा पद पूछ रहा है तो तीसरा पद के लिए दूसरे पद में हम डी जोड़ देंगे। दूसरा पद अधन डी, तो दूसरा पद हमारा क्या है, 1 है। 1 में जो है डी जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा -1। तीसरा पद जो है -1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से क्या पूछ रहा है, देखें 10वां पद पूछ रहा है।
तो 10वां तो n वां पद का फार्मूला लगाएं। चूँकि n वां पद समांतर श्रेणी का n वां पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, 10वां पद। 10वां पद बराबर हो जाएगा a का मान क्या है, प्रथम पद जो है आपका देखें यह 3 है, तो यहाँ हम 3 रख देंगे, ठीक है। और n के जगह 10 -1 और d के जगह जो है -2। इसको हल कर लें तो 3 धन 9 गुणे ऋण 2, तो यह हो जाएगा आपका 3 -18, 8 में से 3 गया 5, यह हो गया ऋण 15। तो 10वां पद जो है यह 15 हो गया, ऋण 15, ठीक है। 10वां पद। अब फिर n वां पद पूछ रहा है, यहाँ देखें n वां पद पूछ रहा है, तो n वां पद निकाल लें। n वां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का मान जो है 3 है, यहाँ 3 रख लें, n-1 इंटू डी, डी का मान आपका जो है यहाँ -2 आया हुआ है, तो -2 रख लें। इसी को हल कर लें तो 3, यह 3 हो गया, अब प्लस यहाँ देखें ये माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 2n और माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। तो यह हो जाएगा -2an और धन 5। इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो 2an ऋण 5 हो जाएगा। यही जो है आपका n वां पद हो जाएगा, n वां पद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 12 कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो देखें इसका हल, यहाँ लिखें 6 से विभाज्य होने वाले धन पूर्णांकों से बनी श्रेणी क्या होगा, 6 धन 12 धन 18 धन 24 धन &1, ठीक है। तो इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a जो है आपका 6 है, d जो है 12 ऋण 6 बराबर 6 है, और पदों की संख्या कितना है देखें 40 धन पूर्णांक दिया है ना, तो n जो है 40 हो जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे इसमें, तो इसका 40वां पद हम ज्ञात कर लें तो इसका योग हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ लिखें अंतिम पद ही 40वां पद होगा, तो यहाँ लिखेंगे अंतिम पद यल, या यह हो जाएगा 40वां पद भी इसको कह सकते हैं। तो यह हो जाएगा a प्लस n के जगह यह 40 -1 इंटू डी। तो यल बराबर हो जाएगा a का मान 6 और यह हो जाएगा 39 और d का मान हो गया 6। तो यह हो गया 6 धन 6 9 54 और 36 18 5 23। तो इसको हम जोड़ दें तो 6 4 10 3 1 4 और 2। तो यल अंतिम पद जो है यानी 40वां पद जो है 240 हो गया। तो देखें तो चूँकि यदि प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात हो समांतर श्रेणी का, तो n पदों का योग कितना हो जाएगा, चूँकि n पदों का योग समांतर श्रेणी के लिए
ये क्या होता है n/2 और ब्रैकेट में a प्लस यल होता है। ठीक है, तो n का मान यहाँ जो है 40 है बट्टे 2 और a का मान जो है आपका यहाँ 6 दिया हुआ है। ठीक है, और अंतिम पद जो है 240 दिया हुआ है। यह हो गया आपका 20 और गुणे 200 यह 46 हो जाएगा। इसमें गुणा कर दें 2 छक 12, 2 चौका 8 1 9 और 2 दूना 4 और यह हो गया आपका 4920। यहाँ लिख लेंगे इसलिए 40 पदों का योग n के जगह 40 पदों का योग, तो यह हो जाएगा आपका 40 पदों का योग। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 13 नंबर का दिया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लिखें 8 के प्रथम 15 गुणजों से बना श्रेणी क्या होगा, 8 होगा, दूना 16 होगा, 24 हो जाएगा। ऐसे ही जो है 15 में गुणा करेंगे तो 15/120 हो जाएगा। अब देखें इस श्रेणी का प्रथम पद ए जो है 8 दिया है। ठीक है, और डी जो है 16 ऋण 8 हो जाएगा बराबर 8 हो गया। ठीक है, और अंतिम पद जो है आपका 120 है, यही nवां पद के बराबर भी है। तो यहाँ देखें इसमें पदों की संख्या हमको पता नहीं है, तो पदों की संख्या पता चल जाए तो हम इसका योग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखें चूँकि nवां पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यही nवां पद ही यल के बराबर है। तो nवां पद आपका 120 दिया हुआ है और a का मान 8 है और n निकालना है। ठीक है, और d का मान आपका 8 दिया हुआ है, तो यह हो जाएगा 8 धन 8 n ऋण 8, तो 8 से 8 कट जाएगा, यह हो जाएगा 8 n हो गया और यह हो गया 120। n बराबर हो जाएगा 120/8, 8 करने 8, 8 पच्चे 40। यहाँ पदों की संख्या जो है n हो गया। ठीक है, अब देखें चूँकि n पदों का योग यह n बराबर होता है n/2 2a प्लस, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखें यह प्रथम पद ये हो जाएगा और यह nवां पद यानी लास्ट पद यह हो जाएगा। तो यहाँ यल लिख सकते हैं, इसी में हम मान रख दें तो n के जगह जो है 15 रखें बाई 2 और a की जगह जो है यह हम 8 रख लें। ठीक है, 8 हो जाएगा और यल आपका जो है 120 हो गया, 120। तो यह हो जाएगा 15/2 गुणे 128। ठीक है, तो 2 से काट दे तो 15 गुणे 2 छक 12, 2 चौका 8 हो गया। यह हो जाएगा 15 चौका 60 और 15 छक्के 90 और 6 96, 960 हो जाएगा। ठीक है, यह 15 पदों का योग। यहाँ हम लिख सकते हैं 15, इसलिए 15 पदों का यहाँ का योग। तो यह 960 जो आया है आपका
960 या 15 पदों का योग है। तो यहाँ लिखें 15 पदों का योग। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 14 नंबर का दिया है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हल देखें। इसमें हम लिखेंगे 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं से बनी श्रेणी। ये क्या हो जाएगा, 1 होगा, उसके बाद से 3 हो जाएगा, 5, 7 और अंतिम पद कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रथम पद a का मान 1 हो गया, d बराबर 3 ऋण 1 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और n वां पद या अंतिम पद यह आपका 49 हो जाएगा। इसमें पदों की संख्या हमें ज्ञात नहीं है, तो हम पदों की संख्या निकाल लें पहले। तो चूँकि n वां पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और यही n वां पद आपका 49 है, और प्रथम पद 1, और n का मान यहाँ हो जाएगा आपका, ये निकालना है। ठीक है, और d का मान आपका 2 है, तो 1 धन 2n माइनस 2, तो यह हो जाएगा 2n ऋण 1, यहाँ हो गया 49। तो 49 धन 1 बराबर 2n, यह 50 हो जाएगा, तो 2n बराबर 50 हो गया, n बराबर 50/2, तो यह हो जाएगा आपका 25। इसलिए पदों की संख्या n बराबर कितना हो गया, 25 हो जाएगा। अब देखें, अगर समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद और पदों की संख्या ज्ञात हो तो उसके n पदों का योग हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखें, चूँकि समांतर श्रेणी के n पदों का योग यह हो जाएगा n/2 a प्लस l। ठीक है, तो n के जगह हम 25 रख लें बटे 2, और a प्रथम पद जो है यहाँ देखें 1 दिया हुआ है, तो हम यहाँ 1 लिख लेंगे, और अंतिम पद आपका 49 दिया हुआ है, तो देखें यहाँ 25/2 और गुणे 50। ठीक है, 2 से 50 कट गया, तो यह 25 आ गया, 25 गुणे 25, और यह हो जाएगा आपका 625। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे समांतर श्रेणी के कै पदों का योग, 25 पदों का, तो n की जगह 25 लिख लेंगे, तो यह 25 पदों का योग हो जाएगा। 25 पदों का योग 625 हो गया। तो इस तरह से यह प्रश्नावली 5.3 के 14 सवाल तक ये लग गए। ये 25 पदों का जो है 14वें का आंसर हो गया 625। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग अगले चैप्टर का प्रश्नों का हल जो है हम लोग अगले प्रश्नावली वीडियोज में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें, और वीडियो को पूरा देखें। अगर कहीं आपको दिक्कत होती है तो वीडियो को रोक करके इसको आप नोट कर सकते हैं। थैंक यू।